हम क्यों नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं? ये कालखंड है जिसमें 1 जुलाई से हमने 3 क्रिमिनल लॉ, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वो क्या कानून है? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसलिए हम अभिनंदन कर रहे हैं, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे कुछ कांग्रेस के साथी, कुछ अपोजिशन के साथी कहते हैं कि इसके कंसल्टेशन नहीं हुआ। इसका कंसल्टेशन 40-50 सालों से हो रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्टें आई हुई पड़ी है, लेकिन 2019 से तो बहुत शानदार कंसल्टेशन हुआ। हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेटर लिखा, सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज को पत्र लिखा, सारे न्यायाधीशों को पत्र लिखा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा, लॉ अकेडमी को पत्र लिखे, सारा कंसल्टेशन हुआ और 50 से ज्यादा गृह मंत्री जी ने बैठकें की फॉर्मल, 100 से ज्यादा इनफॉर्मल की। और उसके बाद जब बिल लेकर के लोकसभा में आए तो अपोजिशन की तरफ से एक ही डिमांड थी कि इस बिल को कमेटी के यहां ले जाओ। तो हमने होम डिपार्टमेंट की जो हमारी कमेटी होती है उसमें इस बिल को भेजा, और जब कमेटी ने सारे दलों से राय लेकर के और फिर ये कानून लेकर के आ गए और तिथि तय हो गई कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, तब ये कहने लगे कंसल्टेशन नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इन तीनों कानूनों में हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत कंसल्टेशन किया, हम भी उससे जुड़े हुए थे, इसलिए गृह मंत्री जी अभी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जल्दी क्यों कर रहे हो, वाई यू आर इन हरी। हम जल्दी में नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये देश का अमृतकाल है, इसलिए कुछ नींव रखनी है मजबूत। अमृतकाल में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है ना? तो ताली बजाइए प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार। अब दूसरा एक बड़ा काम, क्योंकि मुझे संक्षिप्त में ही बात करने के लिए कहा है और कल ही हुआ वो काम, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को आगे से हम मनाएंगे। 1975 में इमरजेंसी लगी, 25 जून को संविधान की हत्या हुई। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें देखी होगी, और वो बाबा साहब का नाम लेकर के कांग्रेस बातें कर रही है। और यहां जब हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से कांग्रेस ने रोका। तो एक तथ्य आपके सामने देना चाहता हूं कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। वो चुनाव करीब 6 महीने तक चला, अक्टूबर 51 से लेकर के, और 6 महीने तक ये चुनाव चलते रहे। बाबा साहब का ये जो चुनाव था ये 1952 में हुआ, और ये चुनाव था नॉर्थ बॉम्बे, अभी उस समय बॉम्बे था, नॉर्थ बॉम्बे लोकसभा क्षेत्र जो सुरक्षित क्षेत्र था, वहां से बाबा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी